हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन राज्य मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में अपन ने देख लिया था किसके बारे में, राज्यपाल के बारे में देखा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज बात करते हैं अपन राज्य मंत्री परिषद के बारे में, बाद में बात करेंगे अपन मुख्यमंत्री के बारे में। जब जिक्र होता है राज्य मंत्री परिषद का तो आर्टिकल 163(1) आता है। उसमें क्या बताया गया है कि राज्यपाल को उसके विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त सहायता और परामर्श हेतु मंत्री परिषद होती है। क्या होती है? एक मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है जिसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं। आर्टिकल 163(2) में क्या बताया गया है? आर्टिकल 163(2) में बताया गया है कि संविधान में दिए गए उन प्रावधानों पर जिसमें राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं उन पर राज्यपाल का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है। 163(3) में बात करें तो 163(3) में क्या बताया गया है कि इस बात की न्यायिक जांच नहीं की जाएगी कि मंत्री परिषद ने राज्यपाल की सलाह दी गई अथवा नहीं, यदि दी है तो क्या दी है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी जांच नहीं हो सकती, न्यायिक जांच। ठीक है, आगे बात करते हैं मंत्रियों की नियुक्ति किस प्रकार से की जा सकती है। तो मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो 164 में बखान किया गया है, आर्टिकल 164 में। तो 164(1) में बात करते हैं कि आर्टिकल 164(1) में क्या कहा गया है। 164(1) में कहा गया है कि राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और मुख्यमंत्री उनको सलाह देगा कि इन लोगों को मंत्री बनाना है। तो यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि मुख्यमंत्री के सलाह से करता है। आगे बात करें, मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रह सकता है। जब तक राज्यपाल चाहता है तब तक मंत्री पद पर वो मंत्री रहेगा अथवा नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं आर्टिकल 164(2) में बात करें। 164(1) में आपने देखा कि नियुक्तियां किस प्रकार से होती है। दूसरा बात करें तो सामूहिक उत्तरदायित्व दिया गया है। इसमें से क्या होता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, अब 164(3) में क्या होता है, उन जो मंत्रियों को शपथ दिलाने के बारे में बखान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया कि मंत्री तीसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार राज्यपाल के समकक्ष पद पर गोपनीयता से शपथ ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जो मंत्री बनाए जाएंगे उन मंत्रियों वो मंत्री हैं वो गोपनीय रूप से क्या करेंगे? शपथ लेंगे। किसके समकक्ष लेंगे? याद रखना, वो लेंगे राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 164(3) में बखान किया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल 164(4) में बात करेंगे। 104 में क्या बताया गया कि वे मंत्री जो निरंतर 6 माह तक विधानसभा के सदस्य नहीं होंगे, इस अवधि के उपरांत मंत्री नहीं रहेंगे। यही सेम कंडीशन मुख्यमंत्री पर भी लागू होती है, याद रखना। इसके अंदर से क्या होता है, 164(5) में बात करें तो 164(5) में क्या रखा है कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मंत्री परिषद की संरचना किस प्रकार से होती है। तो मंत्री परिषद की संरचना के बारे में बात करें तो सबसे पहले मंत्रिमंडल का होता है जिसको कैबिनेट कहा जाता है। कभी कभार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि राज्य सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया। ठीक है, या फिर कैबिनेटों की संख्या बढ़ाई गई। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं राज्य मंत्री आते हैं और फिर बाद में आते हैं उप मंत्री। सबसे मेन जो रोल रहता है ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनका ज़्यादा रोल रहता है। अगर मुख्यमंत्री को किसी भी प्रकार का निर्णय लेना है तो वो क्या करता है? कैबिनेट की मीटिंग बुलाता है। मीटिंग बुलाने के बाद में अंतिम निर्णय इन्हीं का होता है। राज्य मंत्री और उप मंत्री हैं, इनकी बैठक नहीं बुलाता है। ठीक है गाइज, आगे बात करें तो जो संसदीय सचिव होते हैं वो मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते, याद रखना। कौन? संसदीय सचिव होंगे वो मंत्री परिषद का हिस्सा कभी भी नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं मंत्री परिषद का आकार के बारे में कि मंत्री परिषद का आकार क्या होता है, किस प्रकार से उसका निर्माण होता है। तो मंत्री परिषद के आकार में बखान किया गया है कि मूल संविधान में मंत्री परिषद के आकार अर्थात मंत्रियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण नहीं किया गया था। बाद में क्या होता है कि 91वां संविधान संशोधन होता है 2003 के द्वारा, जो आर्टिकल 164 में क में जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि किस प्रकार से मंत्री परिषद का आकार होना चाहिए। ये चीज़ याद रखना कि कौन सा संविधान है, 91वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर से कौन से में जोड़ा गया? अनुच्छेद 164
1K में जोड़कर ये प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया उसी के बारे में चर्चा करें तो ये इसमें यह प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या है वो 12 से कम नहीं हो सकती। मैक्सिमम बात करें तो जो टोटल संख्या है, टोटल जो सीट हैं उनका 15% से अधिक नहीं होंगी, और मिनिमम बात करें तो 12 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, अब इस अनुच्छेद को देखते हैं अपन आर्टिकल 164 1K के बारे में कि क्या प्रावधान किया गया था उसी के बारे में। यहाँ पर लिखा गया है 164 1K के बारे में। इस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 164 1K को जोड़कर प्रावधान किया गया कि किसी मंत्री द्वारा दल बदल किए जाने पर वह मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा। मतलब कि दूसरी पार्टी से दूसरी पार्टी में आ जाता है तो वो क्या होगा, अयोग्य घोषित हो जाता है। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री के बारे में चर्चा करते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो किस में दे रखी है, 164 1 में दे रखी है। किस में दे रखी है, 164 1 में दे रखी है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करेगा। कौन करेगा गाइस, राज्यपाल के द्वारा करता है। और राज्यपाल भी किसको मुख्यमंत्री बनाएगा, बहुमत दल का जो नेता होगा उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यहाँ पर लिखा गया है कि राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जिसका बहुमत ज़्यादा होगा उसके दल के एक मुखिया को मुख्यमंत्री बना देगा। अब बात करते हैं, कभी कभार क्या हो जाता है कि आपको बहुमत दल नहीं मिल पाता है, गठबंधन की सरकार बन जाती है। तो गठबंधन की सरकार के आधार पर मुख्यमंत्री बनाना वो राज्यपाल के सहविवेक के आधार पर डिसाइड होता है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि लेकिन किसी भी दल अथवा गठबंधन को विधानसभा बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल अपने सहविवेक में ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा। कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो किस प्रकार से कि सभी लोग मिलते हैं कि गठबंधन बन गया कि हम इसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उसको मुख्यमंत्री बनाता है। और उसका डिसीजन कौन लेता है, राज्यपाल अपने सहविवेक के आधार पर लेता है। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे बात करें तो जब अपन भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, जब अपन इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें सारी चीज़ें देखेंगे। जब भारतीय संविधान के अंदर से मुख्यमंत्री की योग्यताओं के बारे में कोई भी बखान आपको देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्यमंत्री की योग्यताओं का भारतीय संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अब इनकी जो संख्या आती है वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो भैरव सिंह शेखावत होते हैं 1977 के अंदर से, ये कोई भी सदन के सदस्य नहीं थे। जगन्नाथ पहाड़िया 1980, हरदेव जोशी 1989, अशोक गहलोत 1998। ये 4 लोग थे, इनका नाम याद रखना। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में। जब मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का जिक्र होता है तो ये आर्टिकल 167 में इनका बखान किया गया है। तो मुख्यमंत्री के कौन कौन से कार्य होंगे उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। पहला जो कार्य आ जाता है कि मंत्रिपरिषद के विधायी और प्रशासनिक निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देगा। कौन देगा, मुख्यमंत्री देगा। मुख्यमंत्री का काम यह होता है कि जो मंत्रिपरिषद के विधायी और प्रशासनिक जो निर्णय होंगे उनकी सूचना किसको भिजवानी पड़ेगी, राज्यपाल को देनी पड़ेगी। ये पहला कार्य रहता है मुख्यमंत्री का। दूसरा बात करें तो राज्यपाल द्वारा किसी भी मामले पर चाही गई सूचना उसे उपलब्ध करवाएगा। मतलब कि राज्यपाल कोई भी मामले के ऊपर उसकी सूचना किसको ले सकता है, राज्यपाल लेगा मुख्यमंत्री से। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है यदि किसी मामले पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार न किया तो राज्यपाल के आग्रह पर वह उसे मामले को मंत्रिपरिषद में विचार के लिए प्रस्तुत करेगा। तो ये 3 कार्य होते हैं, किसके कर्तव्य होते हैं, मुख्यमंत्री के। ठीक है, अब बात करते हैं कि मंत्रिपरिषद होता है, उस मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका रहती है उसके बारे में जिक्र करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री की स्थिति कैसी होती है। पहली होती है कि मंत्रियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहली कंडीशन ये आ जाती है कि जो भी जिसको मंत्री बनाना है तो ये सारा का सारा काम कौन देखेगा, मुख्यमंत्री बनाएगा। यहाँ पर लिखा भी गया है कि महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अब लिस्ट बना के भेजता है राज्यपाल के पास में मुख्यमंत्री कि हमारी जो सरकार है वो इन लोगों को मंत्री बनाना चाहती है। राज्यपाल उनको मंत्री बनाता है, लेकिन सहायता किसकी लेता है, मुख्यमंत्री की लेता है। ठीक है,
मुख्यमंत्री ये चाहता है कि मैं इसको मंत्री नहीं बनाऊंगा तो वो मंत्री नहीं बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मंत्री होंगे कि इस मंत्री को मैं जलदाय विभाग बनाना चाहता हूँ, इसको मैं वित्त मंत्री बनाना चाहता हूँ, इसको मैं कैबिनेट मंत्री बनाना चाहता हूँ, इसको मैं राज्य मंत्री बनाना चाहता हूँ, ये सारे के सारे जो बंटवारे होंगे ये मुख्यमंत्री करेगा। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर क्या है, विभागों में फेरबदल कर सकता है। किसी मंत्री को कोई सा विभाग दे दिया, जैसे चिकित्सा विभाग दे दिया, शिक्षा विभाग दे दिया, तो उन दोनों को चेंज भी कर सकता है। एक को चिकित्सा विभाग से उसमें शिक्षा विभाग में ला सकता है, शिक्षा विभाग वाले को चिकित्सा विभाग में भेज सकता है। ये काम कौन कर सकता है, मुख्यमंत्री करेगा। आगे बात करें गाइज, राज्यपाल की सहायता से किसी भी मंत्री को हटा सकता है। कौन हटा सकता है, मुख्यमंत्री। सहायता किसकी लेनी पड़ेगी, राज्यपाल की लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है कि मंत्रिपरिषद में समन्वय बनाए रखता है। मतलब कि समन्वय बनाए रखता है कि उनको एक जगह जोड़ के रखता है। ठीक है गाइज, आगे बात करें तो मंत्रिमंडल में की बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन, मुख्यमंत्री। जितनी भी मंत्रिमंडल की बैठकें होंगी उनके सारों का अध्यक्ष कौन होगा, वो याद रखा, मुख्यमंत्री होता है। आगे बात करें तो मुख्यमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने पर पूरी मंत्रिपरिषद है वो समाप्त हो जाएगी। अगर कोई मुख्यमंत्री का जो पद है वो खाली हो जाता है, त्यागपत्र दे देता है अथवा मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारणवश खाली हो गया, तो जो भी मंत्रिपरिषद उन्होंने बनाई वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। आगे देखा रखा है कि राज्यपाल के बाद में मुख्यमंत्री, बाद में मंत्रिपरिषद, इन दोनों के बीच की कड़ी होता है कौन, मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है, मेन जो हेड होगा मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में। जब राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात होती है तो सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री। इनकी संख्या कितनी है, 3 है। छोटे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। कौन कौन से हैं, हीरालाल शास्त्री आते हैं 1949 से 1951। दूसरा नाम आ जाता है CS वेंकटाचार्य आते हैं 1951 में। और तीसरे आते हैं जयनारायण व्यास 1951-52 के मध्य। ये 3 लोग थे जो मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अब चर्चा करते हैं निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के बारे में। जब निर्वाचित मुख्यमंत्रियों का जिक्र होता है तो सबसे पहला नाम आता है टीकाराम पालीवाल का, जो 1952 में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री माने जाते हैं। कौन थे, टीकाराम पालीवाल 1952। दूसरा बात करते हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास 1952 से 1954 के मध्य मनोनीत भी हुए थे और निर्वाचित भी, दोनों में इनका नाम आता है। निर्वाचित बाद में हुए थे, पहले ये मनोनीत हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1971, सबसे लंबी अवधि तक मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखना, मोहनलाल सुखाड़िया 1954 से 1971। और बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल के अंदर राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा नाम आता है बरकतुल्ला खां 1971 से 1973। पद पे रहते हुए उनका देहांत हो गया था, एकमात्र मुख्यमंत्री ये माने जाते हैं। जब बरकतुल्ला खां का निधन होता है, देहांत होता है, उस समय जो भी मंत्रिपरिषद थे उस मंत्रिपरिषद का निधन हो गया था, वहाँ का जो पद था वो मुख्यमंत्री का खाली हो गया। जिसका भी मंत्रिपरिषद का निर्माण हुआ पूरी की पूरी वो समाप्त हो गई थी। बाद में दोबारा से मंत्रिपरिषद को गठन किया गया था, नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हरदेव जोशी। हरदेव जोशी का जो कार्यकाल रहता है 1973 से 1977 के मध्य रहता है। राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है इनके कार्यकाल के अंदर से 1977 के मध्य। नेक्स्ट बात करते हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल 1977 से 1980 के मध्य माना जाता है। ये प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री माने जाते हैं। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है इनके कार्यकाल के अंदर से 1980 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया का जो कार्यकाल है 1980 से 1981 के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट आता है शिवचरण माथुर 1981 से 1985 के मध्य। नेक्स्ट आता है हीरालाल देवपुरा 1985। सबसे कम अवधि वाले मुख्यमंत्री माने जाते हैं हीरालाल देवपुरा, केवल 16 दिन तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। राजस्थान के कम अवधि वाले मुख्यमंत्रियों के अंदर से नाम आता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हरदेव जोशी। हरदेव जोशी का जो कार्यकाल 1985 से 1988 के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट आता है शिवचरण माथुर। इनका जो कार्यकाल है 1988 से 1989 के मध्य माना जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत है 1990 से 1992 के मध्य इनका शासन रहता है और ये चौथी बार यहाँ पर इनके शासन के मध्य राजस्थान के अंदर से राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन 1992 से 1993 के मध्य लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत का जो कार्यकाल रहता है ये 13वें नंबर के हैं राजस्थान के अंदर से 1993 से 1998 के मध्य। अशोक गहलोत आ जाते हैं 14वें नंबर के, जो 1998 से 2000 के मध्य। फिर वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का कार्यकाल 2003 से 2008 के मध्य माना जाता है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री मानी जाती है। इसके बाद में दोबारा से निर्वाचन होता है अशोक गहलोत का 2008 से 2013 के मध्य। फिर 7वें नंबर पर बात करें वसुंधरा राजे का दोबारा से चुनाव हो जाता है 2013 से 2018 के मध्य। फिर दोबारा से 18वें नंबर पर आ जाते हैं अशोक गहलोत 2018 से 2023 के मध्य। अभी हैं भजनलाल शर्मा वर्तमान में 19वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं याद रखना, 19वें नंबर के हैं। 2023 से निरंतर इनका कार्यकाल चल रहा है गाइज। तो गाइज ये था आपका मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में अपन कंप्लीट डिटेल देखने वाले हैं। क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नए लोग हम लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलती रहे और रोजाना आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहे गाइज। आज के इतना ही। जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको हर क्लास की PDF मिल जाएगी।